प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत उमीक और अब्दी नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफ़ा फिर से आप तमाम प्यारे खुदा के लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा दिल खुदावंद के हुजूर उसकी तारीफ से, उसकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज एक बड़ा ख़ास मौजू लेकर मैं आपके पास आया हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं बल्कि ये खुदा के दिल की बात है। गॉड लव्स अस, खुदा हमसे मोहब्बत करता है और कलाम में लिखा है उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की। क्या की? जाहिर की। ही शोन अस हिज लव। उसने अपनी मोहब्बत हमें खाली लफ्ज़ों में नहीं, हमारे सुनने की हद तक नहीं, बल्कि उसने अपनी मोहब्बत हमें दिखाई। और कैसे दिखाई? कलाम कहता है मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मुआ। ही डाइड फॉर अस। उसने अपनी जिंदगी हमारी खातर दे दी। हम अपने लिए उसने मौत गवारा की। कलाम कहता है मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, ताकि आप और मैं हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। ही ऑलवेज लव टू शो अस। उसे पसंद है कि वो हमें दिखाए कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। और आज इस खुदा की भलाई पर बात करने के लिए मेरे लिए ये बड़ी खुशबख्ती है। खुदावंद के अजीम खादम हैं और रिश्ते में ये मेरे चाचू हैं और मैंने बहुत सालों से इन्हें खुदा के अंदर खिदमत करते हुए देखा है। मैंने देखा है कि किस तरह से वफादारी से ये इंजील को दुनिया में पहुंचा रहे हैं। कराची शहर में, पंजाब में, सिंध के सूबे में, दुनिया भर के अंदर, दुबई के अंदर खुदा ने इन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड खुदा ने इन्हें यूज़ किया है। एंड आज भी ये उसी जोश से, उसी कंपैशन के साथ, उसी रूहानी जज्बे के साथ इंजील को उठाए हुए दुनिया के लिए बरकत का सबब बने हुए हैं, नूर की मानंद चमक रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेवरेंड कैसर नज़र साहब की, जिनका ताल्लुक मैं ज़रूर आज बहुत सारी बातें इस प्रोग्राम में करूँगा भी, बट एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट गॉड इज़ यूजिंग हिज सर्वेंट। खुदा अपने खादम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। सो आप जो भी काम कर रहे हैं, कहीं पर भी मत जाइएगा, हमारे साथ ठहरे रहें, क्योंकि आपके लिए खुदा की भलाई के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आपके लिए मौजू है, आपकी बरकत के लिए है। ते बाजियो जो कार्यों छाड़ दो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ योर टेलीविजन स्क्रीन, अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठें और सुनिएगा खुदा के कलाम की बातों को जो आपकी और आपके घराने की बरकत के लिए हैं। आइए खुशामदीद करते हैं रेवरेंड कैसर नज़र साहब को आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। भाई साहब, वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया है और आज पहली दफ़ा आप ग्रेस नेटवर्क पर हैं। मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ आपकी तबीयत कैसी है, इन दिनों खिदमत में क्या हो रहा है, एंड हाउ इज एवरीथिंग? यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले जी। आमीन। तबीयत बिल्कुल ठीक है, शुक्र है खुदावंद का, ठीक है। और मैं भी आपको ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए बड़ी मुबारक पेश करता हूँ। खुदावंद के नाम को जलाल मिले जी। खुदावंद ने आपको बड़ी बरकत दी है और मेरा दिल भी नहायत खुश है, शादमान है। जो बात आपने अभी अभी कही है चाचू वाली, तो बड़ी खुशी है मुझे, ठीक है। आपको जब हम देखते हैं टेलीविज़न पर तो बड़ी दिल को खुशी मिलती है और वो एक बड़ा पुराना वक्त भी हमें याद आ जाता है, ठीक है। वो वक्त जब मैं भी पादरी नहीं था, खादम नहीं था, खिदमत में नहीं था। वो वक्त जब आपके दादू थे बिशप सरदार मसीह साहब और बुआ जी रानी, मेरी फूफो, तो वो वक्त भी याद आता है तो फिर बड़ी खुशी होती है। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो उन्होंने खिदमत की हुई है अपने वक्त की, जो उन्हें खुदा ने वक्त दिया, तो आज वो जो बीज उन्होंने बोया खिदमत का, तो उन्हीं के वसीला से आज मैं यहाँ पर उन्हीं के वसीला से, और मुझे वो वक्त याद आ रहा है
इस कराची में मेरा जिस तरह आना हुआ, आप जानती था, आप उस वक्त छोटे थे, मैं छोटा था बट आई रिमेंबर, छोटे थे आप। तो बस बिशप साहब के इस दुनिया में जाने से वो जब आपकी अपने कराची आमद हुई, वो खुदा के पास चले गए, तो फिर जैसे भी ये खुदा का अपना प्लान ये बड़ी बात है जी। और आज हमारा दिल बहुत शुक्रगुजार है खुदा के हुजूर के उनके बाद मैं ऐसे इन लफ्ज़ों में ज़रूर ढालना चाहता हूँ कि उनके जाने के बाद इस दुनिया से जी जिस बीज को, जिस कलीसिया का क़याम उन्होंने यहाँ पर किया कराची में और बिलखसूस इस इलाके में, जो कि उस वक्त की समझ लें कि जो बेदार कलीसियाएँ थी जिनके अंदर रूहुल कुदस की तालीम, बपतिस्मे की तालीम और तमाम जो बुनियादी तालीमात हैं उन पर वो चर्च खड़ा था, उस बीज को उन्होंने बोया और उसके बाद आपने उस बीज को बड़े अच्छे अंदाज से संभाला, उसको टेक केयर किया उनके जाने के बाद। सो हम आपकी खिदमत के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए, जब मैं आया तो मेरे भाई पीटर, मैं नज़मत, आप तो छोटे थे, आपने भी बड़ी खिदमत की है, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया, बड़ी खिदमत की, बैग भी उठा कर जाता रहा हूं बहुत जगह, तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो आज वाकई दिल बड़ा खुश है खुदावंद में कि खुदा ने उस खिदमत को रुकने नहीं दी। सच बात है। मैं बेशक लागू हो गया, लेकिन मेरे अंदर ये बड़ी बात हमेशा जोश मारती थी और ये बड़ी तंग भी करती थी कि खुदावंद इस घर से ज़रूर खिदमत का जो है ना काम जारी रहना चाहिए। तो फिर आज बड़ी खुशी होती है अब जब आपको देखते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे, उसके नाम को जलाल मिले। सो भाई साहब, आज दुनिया भर में खुदा ग्रेस नेटवर्क को बड़ी कसरत से अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है और मैं हमेशा बड़ा खाकसार रहता हूँ इस बात के लिए कि हमारी काबिलियत से बढ़ के खुदा ने अपने रहम और अपने फजल का हाथ हमें दिखाया। सो सारी बातों का जलाल उसके नाम को है। आज बहन भाई पूरी दुनिया में से हमें कॉल्स कर रहे हैं, बताते हैं कि किस तरह से हमारी नशरियात के वसीले खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को बरकत दे रहा है, बेदारी आ रही है, ज़िंदगियां बहाल हो रही हैं। और मैं ताजुब करता हूं कि ये मुमकिन कैसे है। हम यहाँ पर बैठकर कलाम सुना रहे हैं और टेलीविज़न के उस तरफ, यानी कि कैमरा की आंख के उस तरफ बैठे हुए कोई बीमार शख्स को खुदावंद छूता है और वो शिफा पा जाता है। आज खुदा इस मीडियम को, हमारे मिशनरी जितने काम हम कर रहे हैं पाकिस्तान भर में, खुदा उनके ज़रिया अजीब और उम्मीद नताइज पैदा कर रहा है और देखकर हम कभी कभार हवास बाख्ता रह जाते हैं कि भाई ये मुमकिन कैसे है, लेकिन खुदा को पसंद है। मैंने जैसे तमहीद बांधते हुए इस प्रोग्राम की कहा कि खुदा को पसंद है कि वो अपनी भलाई को जाहिर करे और ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है, आपके लिए है कि खुदा हमें इस कलील वक्त में अपनी भलाई जाहिर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज आप ये सोच रहे होंगे कि हम इन डब्बों के सामने बैठकर रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं। भाई ये डब्बे आम डब्बे नहीं है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर सिलाई मशीनें बनी हुई हैं और ये वो भलाई का काम है जिसके लिए यस्सु का अपना दिल धड़कता रहता है। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदा हमें हर तरह की बरकत से आसूदा करना है। वो चाहता है कि हम रुपए पैसे के एतबार से, वो चाहता है हम मुआशी एतबार से, ख़ानदानी, रूहानी, समाजी, अज़दवाजी, शख्सी हर एक ज़िमरे में बाबरकत हों। और खुदा ने ग्रेस नेटवर्क के दिल के अंदर इस बात को रखा कि हम अपनी उन बहनों के लिए, बिलखसूस उन बहनों के लिए जो किसी भी तरह से इस टूल को, इस वसीले को, यानी कि सिलाई मशीनों को इस्तेमाल करके अपने घर की कफालत कर सकती हैं, हम ये सिलाई मशीनें उन्हें दें। सो मैं आज के प्रोग्राम के आगाज़ ही में मैं आपके सामने ज़रूर इस बरकत को रखना चाहता हूँ। इट्स अ ब्लेसिंग। जब आप अपना हाथ बढ़ाते हैं तो याद रखें कि खुदा अपने आसमान को आपके लिए खोल देता है। जब आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, गॉड इज़ लुकिंग, आसमान देख रहा है कि कब कोई बेटा बेटी किसी नेक काम के लिए अपना हाथ बढ़ाए। सो अगर आप इस नेक काम में ग्रेस नेटवर्क और मेरे शरीक होना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे राब्ता करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बट दिस ब्लेसिंग विल गो टू देम। ये बरकत उन बहनों के हाथ में जाने वाली है
जो इसे इस्तेमाल करके अपने घर की कफालत करेंगे, और ये पैसा बड़ी बरकत है। मैं एक हवाला पढ़ता हूँ और उसके बाद हम ज़रूर आज के मौजू पर बात करेंगे। याकूब की किताब नए अहदनामा या अहद जदीद में से याकूब का आम खत और उसका 4था बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। लिखा है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है, उसके लिए ये गुनाह है। उसने ये नहीं कहा कि उसके लिए ये गलत बात है, उसके लिए ये बुरा होगा। कलाम कहता है द वन हु नोज हाउ टू डू गुड डीड, जो भलाई कर सकता है, करना जानता है और भलाई नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। भाई साहब, आप बड़े तवील तजर्बा रखते हैं, बड़े अरसे से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और हमने देखा है कि आपने अपनी कलीसिया की मदद की है, खड़े रहे हैं लोगों के साथ भी, और दुआया एतबार से भी खुदा ने कई सारे रूहानी तौरों से भी आपको नवाजा हुआ है। मैं सिर्फ खुदा की भलाई के मौजू पर बात करना चाहता हूं। आज दुनिया समझती है खुदा मार डालता है, खुदा तबाह कर देता है। बच्चों ने भी मां कहती है पुत्र जै कीता ते यसू बाप गुनाह देंगे। लोगों का फोकस है हो गया कि खुदा गुनाह ही देगा, लेकिन खुदा की भलाई के बारे में, और मैं ये समझता हूँ ये शैतान का हथकंडा है कि वो खुदा की जो शख्सियत है उसे एक गलत तौर पर लोगों के सामने पेश करता है कि वो मार डालता है, तबाह कर देता है, खाली दोज़ख ही हमने दिखाई है। ज़रा कुछ थोड़ी सी रोशनी खुदा के भलाई के उस खास अंसर पर भी ज़रूर डालिएगा। ज़बूर 34 के अंदर लिखा है, आजमा कर देखो खुदा कितना भला, कितना मेहरबान है। ठीक है जी। तो इंसान किस तरह खुदा को आजमा सकता है? जो बात आपने की है जी, खुदा मार डालता है, लोगों ने अपने बच्चों के अंदर ये बात डाल दी कि खुदा नहीं, आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, तो खुदा खुद कह रहा है आजमा कर देखो मैं कितना मेहरबान हूँ। तो आजमाते हम किस तरह खुदा को आजमा सकते हैं? इन्हीं बातों से, ये जो आपने डिब्बे क्या ना, जो आप ये भलाई कर रहे हैं, आपने जिस तरह लिखा है ना, जो नहीं करता ये गुनाह है। बेशुमार लोग हैं जो भलाई करना जानते हैं, वसाइल उनके पास हैं, लेकिन नहीं करते। ठीक है, लेकिन नहीं करते। कई दफ़ा होता ही है कि उनकी बरकत रुक जाती है। जो करना जानते हैं, पता होता है, लेकिन करते नहीं, तो बरकत रुक जाती है। तो आजमाते हम किस तरह खुदावंद को हैं कि अपने नेक अमाल, अपने कामों से, इस तरह के काम से, भलाई करने से, ठीक है, किसी गरीब की मदद करने से, किसी यतीम की मदद करने से, बेसहारा की मदद करने से। ठीक है, तो इन बातों से, इन कामों से जब ये हम काम करते हैं तो फिर खुदा इससे खुश होता है, खुदा खुश होता है। लिखा ना, आजमा कर देखो कि मैं कैसा मेहरबान। फिर खुदा अपने आसमान को खोल देता है। मैंने पादरी साहब अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है, अरसा ये 23-24 साल खिदमत में, मैंने देखा है कि एक टाइम था, पहले टाइम था जब इतने वसाइल नहीं थे। आप शुरू में जानते, जब मैं कराची में आया तो उस वक्त बड़ा मुश्किल था। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो जो कर सकते थे, लिखा जो कर सकता है उसे करना चाहिए। जो कर सकते थे उस वक्त वो किया। अगर आज मैं ये बात कहूँ कि खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने हर तरह से सरफराजी दिया, बरकत दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो लेकिन एक टाइम वो भी था, मुझे वक्त याद है, वो जब मेरे तन पर वो सफ़ेद कलर का एक सूट था, शलवार कमीज, जब कराची में आया। हकीकत है। तो जब खुदा ने अपना काम करना शुरू किया तो हम खुदा के साथ काम करते रहे, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो हम जो कर सकते थे वो किया आपने। वो किया। अच्छा, ये बड़ी, मैं यहाँ पर एक लम्हे के लिए आपको रोकूंगा। आपने कहा कि वसाइल कम थे जी, लेकिन कम वसाइल में भी जो कर सकते थे आप करते रहे। आप ये हमें बताना चाह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के पास ज़ख़ीरा कितना ज़्यादा है, जो कोई कुछ कर सकता है, वो थोड़ा है या ज़्यादा है, वो ज़रूर करे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे होंगे और ये कहेंगे कि भाई मेरे पास तो पाजी साहब ये 10 ही रुपये हैं, मेरे पास तो पाजी साहब ये 20 ही रुपये हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन अच्छी बात आपने ये कही है कि जितना है उसमें से करें,
और यही कलाम कहता है जो कर सकता है, जी। whatever somebody can do, प्लीज। पहली बात तो यह है कि मैं कई दफ़ा लोग बीमार जब बुलाते घरों में तो कई दफ़ा इतने वसाइल नहीं थे, कई दफ़ा किराया भी ना होना, पैदल चलकर, मेरे दोस्त इस बात को जानते हैं, पैदल चलकर लोगों के पास जाना, खिदमत करनी, दुआ करनी, खुदा ने रहम कर देना। उसके बाद जब वक्त गुज़रता गया तो तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात होगी, अभी तो हालात ही इतने डाउन हो गए लोगों के, बेचारों के, बड़ा मुश्किल हो गया। तो मेरा एक ऐलान होता था अपने चर्च में, ये मेरी कलीसिया जानते, बहुत सारे लोग बाहर के भी जानते, तो मैं लोगों को ये कहता हमेशा हर संडे कि भाई जिनके पास किराया नहीं मुझसे लेकर जाए, लेकिन चर्च जरूर आए, हदिया के नहीं पैसे ले लें, हदिया डालें, ठीक है, आप ज़रूर आएँ चर्च। आप बीमार हैं, आप आ नहीं सकते, आप मुझे कॉल करें, हम गाड़ी भेज सकते हैं। तो खुदावंद का शुक्र है उस सारे वक्त में खुदा ने हमारी मदद की, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, और इन सारी बातों से लोगों ने बरकत पाई। आज मैं देखता हूँ जो कुछ भी खुदा ने किया दिया, जितनी सरफराजी, जितनी बरकत, और मैं समझता हूँ कि ये इसी सबब से है, ये बीज थे जो आपने बोए हैं। जी, ये बोना चाहिए, ये सब के लिए बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा हम जो खादम होते हैं हम समझते हैं शायद ये चीज़ें हमारे लिए नहीं, ये कलीसिया के लिए, ये कलीसिया के लिए, हदिया देना, चंदा देना, शुक्रगुजारियाँ देना, दायकियाँ देना, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं, ये खिदमत हमारे लिए भी ज़रूरी है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और पास्टर कैसर साहब जो हैं वो मैं खुद इस बात की तस्दीक दे सकता हूँ कि इन्होंने, जैसे वो बता रहे हैं कि उन्होंने जनाब जो लोगों के पास वसाइल नहीं थे उन्हें वेलकम किया चर्च के अंदर। उनका डज नॉट मैटर, आप आएँ, वी विल पे फॉर योर फ्रेट, वी विल पे फॉर योर रेंट, आपकी गाड़ी का रेंट हम दे देंगे, किराया हम दे देंगे, आप ज़रूर आएँ। बाइबल मुकद्दस अपने बातों में वाज़िया है, खुदा कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, ना ही वो आदम जात है कि अपनी बात से फिर जाए। उसने इस कलाम में, तहरीरी कलाम में, जो उसके ज़ुबान करीमा से निकला, उसने जो फरमा दिया है वो हक है, वो सच है, उसे ज़वाल नहीं, वो पूरा होगा। कलाम कहता है कि जो शख्स जो कुछ बोता है वो वही काटता है। पादरी साहब, आज खुदा इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, आपको खुदा ने सरफराजी दी है, हर एक तरीके से खुदा ने आपको नवाजा है, लेकिन आज भी जो कुलिया और तरीका है वो बदला तो नहीं है, आज भी वो वही है, आपने दिया है इसलिए वो आपको मिल रहा है। कई दफ़ा लोग सोचते हैं पादरी साहब किवें हो गया, तुसी जनाब इन्नी तरक्की कर गए। हाँ, अच्छा, उसका प्रिंसिपल लोग अपनी ज़िंदगी पर नहीं लेते। वो पादरी साहब ने या किसी भी कामयाब बंदे को देखेंगे, वो कहेंगे जनाब साहब एंज हो गया, उंज हो गया, लेकिन क्या आप जो उनकी सरफराजी देखते हैं, आप उस प्रिंसिपल को, उस कानून को जो कलाम का है, उसका इतलाक अपनी ज़िंदगी पर कर चुके हैं या करना चाहते हैं? कलाम कहता है जो भलाई नहीं करता ये उसके लिए गुनाह है, और गुनाह की सज़ा, कलाम में बाइबल कहती है कि गुनाह की सज़ा जो है वो मौत है, हलाकत है। इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, डू इट। कलाम उस औरत के बारे में भी हमें बताता है। कलाम कहता है उसके बाद 2 दौड़े बेचारी बुढ़ी माई आई है हैकल में, और कलाम में लिखा है कि मसीह वहाँ पर है और लोग हैं, शागिर्द वहाँ पर हैं, लोगों का हजूम है। कलाम कहता है उसने 2 दमड़ियाँ डाली हैं, और मसीह ने कहा इस औरत ने जो कुछ इसके पास था, जो कुछ, फिर से सुनिएगा, मैं इसको थोड़ा एम्फसाइज कर रहा, जो कुछ उसके पास था वो उसने दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास 2 लाख रुपए का चेक, उसने कहा कि 2 दमड़ियां हैं, उसने 2 दमड़ियां ही डाल दी, और उसका अजर बड़ा आसमानी खजानों के अंदर हो गया। पास्टर कैसर, मैं जब आज कलाम ही की अगर हम बात करें, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हम खुदा की भलाई को देख सकते हैं? एक तो बात यह है, वाज़ह बात है कि अगर करना नहीं जानते, बट आज क्या ऐसे असूल एक ईमानदार अपनी ज़िंदगी में अपना ले कि वो खुदा की भलाई को देखना शुरू कर दे? लोग इस वक्त बेचारे मर रहे हैं, जैसा आपने कहा
लोगों के फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं, बीमारियां नई नई आ रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, कारोबार ठप हो रहे हैं, करोड़ों की जो कारोबार थे आज उनको ताले लगे हुए हैं। कैसे कोई ईमानदार खुदा को, जिंदा खुदा को मानने वाला अपनी ज़िंदगी में दौराने इन तमाम कलयुग के हालातों के किस तरह वो खुदा की भलाई का तजर्बा करे? प्लीज़ कुछ बताएं। आज के प्रोग्राम के मुताबिक जिस तरह हमारी बात शुरू है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, प्लीज़। बेशक वो जो बात आपने की है 2 दमड़ियों वाली, ठीक है, जो भी आपके पास है उसमें से ज़रूर खुदामंद के लिए। किसी को आप देख रहे हैं, आपका कोई, कई दफ़ा बेशुमार लोग ऐसे हैं आस पड़ोस में किसी का चूल्हा नहीं जल रहा, लोग परेशान हैं, मजबूर हैं, लेकिन खुद लोग मज़े कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहली बात उन लोगों के लिए ज़रूर उनका ख्याल करें। दूसरी बात, वो जो कमज़ोर या बीमार या गरीब है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है वो खुदा की हज़ूरी में झुके, वाह, खुदावंद के आगे, खुदावंद के पास आए, खुदावंद के आगे झुक जाए, अपनी कमज़ोरी को, अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी। कई दफ़ा मैंने पादरी साहब देखा है, लोग कह के मुंह से कि हम ये करेंगे जी, हम खुदा के लिए ये करें, लेकिन नहीं करते। हालात फिर हम उनके देखते हैं ख़राब होते जाते हैं, ठीक है। बाइबल के अंदर लिखा है, जो कुछ तूने कहा है, जो तेरे मुंह से निकला है, या जो तूने मन्नत मानी है, उसे ध्यान के साथ पूरा कर। ध्यान के साथ। और लिखा है, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तलब कर लूंगा, मैं ले लूंगा। अब पता नहीं चलता लोगों को, ठीक है, कि हुआ क्या है। कई दफ़ा अचानक बीमारी, अचानक परेशानी, अचानक कोई काम हो जाना, लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या है। तो मैं ज़रूर इस प्रोग्राम के अंदर ये अपने भाइयों को, बहनों को ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर इन हालात, ख़ास करके ये जो हालात हैं, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, इन हालात में खुदा की हजूरी में आना, खुदा के आगे झुकना, दुआ करना, और इसके साथ साथ फिर जो कुछ उनके पास है उसमें से दें। वो एलिया वाली बात ना, आप देखें सलातीन की किताब में, एलिया वाली बात, बेवा वाली, क्या जब चली तो उसने कहा ये एक रोटी का टुकड़ा लिया, मेरे लिए भी लेती है, कहती है देख मर्दे खुदा, तेरे खुदा की कसम, घर में मुट्ठी भर आटा है, कुछ नहीं, काल है, लोग मर रहे हैं, परेशानी है। तो एलिया ने कहा जा फिर मैं जो कहता हूँ वो कर। उसमें से एक टिकिया मेरे लिए की बना के ले आ। तो उस बेवा ने असल में मर्दे खुदा की बात मानी, और आगे उसका कलाम बड़ी जबरदस्त है। हाँ। लिखा है कि जब तक तेरे कुपियां नहीं खत्म हो जाएंगे, तब पड़ोसियों की कुपियां भी ले आ, दूसरों की कुपियां, पूरे गांव के बर्तन जमा कर ले। जब तक तेरा हाथ नहीं रुकेगा, तेल आना बंद नहीं होगा। जी जी जी, कैसी बड़ी बरकत है। तो कई दफ़ा आप सोचते हैं लोग क्या करें जी, अभी हालात ठीक नहीं, हालात ठीक करते करते उनके हालात ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके हालात जैसे भी हैं, आप जिस तरह से भी गुजारा कर रहे हैं, उसके अंदर बीज बोएं खुदा के लिए, जो भी आप कर सकते हैं। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये सबको पता, सब जानते हैं, ठीक है। आज कोई बात ढकी छुपी नहीं कि लोगों को पता नहीं, ये सब जानते हैं, हर शख्स जानता है, हर कलीसिया का मेंबर जानता है कि भलाई करनी है, करनी चाहिए, और अगर नहीं कोई करता तो ये फिर गुनाह है, और इसके आगे फिर आपने पहले का मौत है, ठीक है, मौत। ये मैं आज आप कई सारे लोगों को आप सुनते भी हैं, मैं भी सुनता हूँ, वो कहते हैं जैसा आपने पहले कहा, हम सानू पता ही नहीं लगता भाई साहब, आज 10 तारीख हुई है, पहली तनख्वाह 10 दिन में साढ़े पैसे खत्म हो गए जी। द रीजन इज कि आपने खुदा के कलाम के असूल को नहीं मांगना। हम कहते हैं कि खुदावंद गैर अक़वाम को बरकत देता है, हमें क्यों नहीं देता? द प्रॉब्लम इज, अच्छा मैंने ये तजर्बा अपनी ज़िंदगी के अंदर किया है, आप हमारे फैमिली से हैं, आप हमारे फैमिली को जानते हैं, जब हमारे ऊपर नशेबो फराज आए उन हालात को भी आप जानते, लेकिन इन मिड्स ऑफ उन बुरे हालातों के हमने खुदा के लिए
दूसरे जो कमज़ोर थे उनके लिए हमने हमेशा अपना हाथ बढ़ाया है। जो कुछ हमारे पास था उसमें से हमने हाथ बढ़ाया। अच्छा, ये एक बड़ी ट्रिक है जिसमें शैतान हमें फंसा लेता है। ये ट्रैप है उसका, ये उसकी बंदिश है। वो क्या कहता है? वो कहता है तेरे तो हालात अपने इतने ज़्यादा ख़राब हैं, तो क्यों चर्च को या पादरी साहब को या गरीबों को दे रहा है जो तुझसे कम है? तेरे तो पहले ही हालात ख़राब हैं, तेरे तो पहले ही इतने अखराजात हैं, तेरे तो पहले ही बच्चों की फीसें जा रही हैं, तेरे तो पहले ही, और एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने वो रख देता है। अच्छा, हमारी अकल बंद हो जाती है कि अगर मेरा 10 रुपए में से 9 में गुजारा नहीं हो रहा तो बकाया के 1 में भी मेरा गुजारा नहीं होने वाला की बात। अगर वो 9 खाकर 10वें रुपए पर मेरा गुजारा नहीं हो रहा, 9 पर नहीं हो रहा तो 10वें पर भी नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता 10वां हिस्सा निकालने, कोई फर्क नहीं पड़ता 8 आने किसी गरीब को देने पे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी खुदा के खादम को 8 आने दे देने पे। यानी कि आपकी आमदनी का 20% आप दे रहे हैं और बाकी 80% आप अपने लिए खा रहे हैं। अब हमारी अकल हमें कबूल करने पर आमादा नहीं कर रही, लेकिन क्या है, जो बरकत है वो उस छोटे अमाउंट में है जो अपने तंग हालात के अंदर हम बोते हैं, जो आसमानी दरीचों को हमारे लिए खोल देता है। और अबलीस हमें समझाता है तूने नहीं करना, तूने नहीं करना, तूने किया तो यही तो कलाम कह रहा है तुम मर जाएगा, तुम मौत का। और लोग फिर कहते रहते हैं भाई साहब 10 साल गुजर गए ने, हालात बेहतर नहीं हो रहे, भाई साहब 3 साल तो बंदिश लगी पई है, पादरी साहब इन्ने टाइम हो गया और साढ़े जड़ा मुआशी हालात ने वो ठीक नहीं। द प्रॉब्लम इज कि तुसा ने खुदा दे कलाम दी गल नहीं मनी जी। मैं अगर मैं सिर्फ अज इस प्रोग्राम दे नाल तुहानू सब भैन भरावां नू मुतहरिक करना चाहना वा, इनकरेज करना चाहता हूँ, अलार्म आपके सामने बजा रहा हूँ कि ज़रूर इस कलाम पर तवज्जो दें, भलाई करें, खुदा के खादमों के साथ, चर्च के साथ, अपने से कमज़ोर बहन भाइयों के साथ भलाई करें। ये वक्त भलाई करने का वक्त है। भाई साहब जी, कुछ और भलाई के ताल्लुक से मैं ज़रूर एक गवाही शेयर करूँगा। एक फैमिली है, ये अपना जो चर्च है ना, गवाही सेंटर वाली जगह, यहाँ पे एक बड़ी शुरू में एक फैमिली सदर से हमारे पास आ रही थी। कलाम मैंने एक दायकी पर एक दफ़ा सुनाया, बाद में वो अम्मी मुझे कहने लगी, जी पादरी साहब सारी ज़िंदगी गुनाह की है, वही भलाई वाली बात कहती है, सारी ज़िंदगी गुनाह की है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है जी आज पता चला है बरकत किस तरह खुदा ने दी, हम तो परेशान हैं, पूरी ज़िंदगी गुजर गई है, पिस रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी किसी ने कलाम ही नहीं सुनाया दायकी पे, आज आपने सुनाया। तो फिर इस माह से शुरू, यकीन जाने पादरी साहब हालात में जाता रहूं उनके अच्छे नहीं थे, जिस तरह उनके बच्चे पढ़े हैं, जो मेहनत उन्होंने की है, जहाँ जहाँ भी वो करते रहे मियाँ बीवी मेहनत, मुझे सब पता है। लेकिन आज खुदा का फजल है, आज भी वो मेरे चर्च के मेंबर हैं, इतने साल 16-17 साल गुजर जाने के बाद आज भी। लेकिन आज खुदा के फजल से उनके 3 बेटे जर्मन के अंदर, और मैं समझता हूँ ये उनका, और वो आज तक वो फिर वो हटे नहीं। वाह। उनकी दायकी उसी तरह जारी है और बरकतें भी जा रही हैं। एक बेटे ने भी शादी भी कर ली वहां पर, हालेलुया, तो अभी तक बरकतें जा रही हैं। तो मैं बेशुमार ऐसे लोग हैं मेरी कलीसिया के अंदर जिनको खुदा ने इसी तरह गुरे से उठाया, ठीक है, जिनको कलाम सुना। कई दफ़ा तो खादम इस बात से भी डरते हैं, लेकिन मैं न डरूं, ठीक है। आप लोगों की बरकत रोकते हैं, कलाम सुनाना चाहिए, कहना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आपकी भलाई किस में है। पादरी कैसर साहब जो हैं, मैं ज़रूर भाई साहब इस वक्त पास्टर कैसर, ही इज़ अ वेरी ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड। और आज इसके बीच में ही मैं इस खुशखबरी को भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ। फ्रॉम दिस मंथ, जुलाई के महीने से पादरी कैसर साहब ने ग्रेस नेटवर्क को ऑफिशियली ज्वाइन किया है, और ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और इनकी शफ़क़त का हाथ हम पर होना, इनका हमारे साथ मिलकर खुदा का काम करना एज अ चर्च मिनिस्ट्री, ये हमारे लिए बहुत बरकत की बात है। सो कश्मीर कॉलोनी डबल रोड के ऊपर
खुदा के खादम। बहुत जल्दी आप वहाँ पर ग्रेस नेटवर्क चर्च का बोर्ड वहाँ इनके चर्च के बाहर देखेंगे, जरूर वहाँ मोहम्मद खान पर। गोट और में भी मोहम्मद खान हमारी गोट दूसरी मेहरान ब्रांच टाउन में, है। प्लीज बताइएगा उसका एड्रेस भी जरूर बताइए। हमारी दूसरी ब्रांच जो है वो मोहम्मद खान गोट मेहरान टाउन में, वहां पर भी है। वहाँ पर भी है। और इन दोनों चर्चेस, अगर आप उस इलाके में हैं, आप वहां पर पाजी साहब से खुदा के कलाम से फैज़याब हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, एवरी संडे पाजी साहब सुबह चर्च का टाइम हमारा है 10 बजे से ऑनवर्ड्स चर्च होता है। जरूर इन कलीसिया में, अगर आप कहीं चर्च नहीं जा रहे, अगर आप चर्च की तलाश कर रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, डू गो टू द चर्च, चर्च जाएं। और खुदा के खादम को खुदा ने बड़ी बरकत दी है, मौजज़ात हो रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से बंधन टूट रहे हैं, बेड़ियों से लोग आज़ाद हो रहे हैं। और मैं ज़रूर आपको इनकरेज करता हूँ, ग्रेस नेटवर्क चर्च कश्मीर कॉलोनी डबल रोड के ऊपर ज़रूर जाएं और खुदा के कलाम से बरकत पाएँ। बस अब हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, जो खुदा ने हमारे हाथ में दिया है। और आज हम आप बहन भाइयों को दावत भी देना चाहते हैं। अगर आप ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के साथ और मिशंस के साथ मिलकर खुदा का काम करना चाहते हैं, इट्स नॉट माय वर्क, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी ज़ात पर नहीं है, ये हमारे आसमानी बाप का काम है, जिसने आपको और मुझे जिम्मेदार जानकर ये फजल बख्शा है कि हम उसकी भलाई को, जो उसकी भलाई है, मेरी भलाई नहीं, मेरी ज़ात में भलाई नहीं, ये उसकी भलाई है जिसको हम दुनिया पर जाहिर कर रहे हैं। अगर आप इस भलाई के काम में हमारे साथ शरीक होना चाहते हैं, हमारे नंबर्स इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, हमारा राब्ता आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है, ज़रूर फ़ोन उठाएं। ये मेरा फ़ोन है जिस पर मैं खुद आपकी कॉल रिसीव करूँगा, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। गिव मी अ कॉल, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। पहले मुझे बड़ी खुशी होती है जब बहन भाई मुझे बताते हैं कि किस तरह से वो हमारी नशरियात से, प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं। वो हमें बताते हैं भाई साहब, मैं और मेरा घराना, हमारा एक प्रोग्राम है, और जनाब वहाँ पर एक कपल था, वो बिल्कुल तलाक के दरवाजे पे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा हम वी आर डन, हम एक दूसरे से तंग आ गए हैं और हम एक दूसरे को छोड़ने लगे हैं। उन्होंने हमारा एक एपिसोड देखा, खुदा के पाखरू ने उनके दिल को यूं बदला। दे कॉल्ड मी, दोनों मियाँ बीवी, लाउड स्पीकर उन्होंने ऑन किया था, फ़ोन के ऊपर हो रहे, कह रहे हैं भाई साहब हमने कलाम सुना है और कलाम ने हमें तोड़ दिया है। हमने ये फैसला किया है कि अब हम एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर बर्दाश्त करेंगे और एक साथ रहेंगे, हमारी तलाक नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि ये खुदा है जो ये सारे काम कर सकता है। सो खुदा के साथ पार्टनर करें, खुदा के साथ शरीक हों, खुदा को कहें खुदा मैं तेरे साथ मिलकर, ये जो टेलीविज़न है ये तेरा है, मैं इसके साथ मिलकर तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। और ये हमारे लिए खुशबख्ती है कि हम मिलकर खुदा का काम करें, मिलकर इंजील की बिशारत के लिए अपना आप पेश करें। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम भलाई के ऊपर बात हो रही है, और मैं जानता हूँ कि भलाई खुदा आज भी जाहिर करेगा। आपकी रहनुमाई में हम उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो हमारी वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, फ़ोन, व्हाट्सएप के ज़रिया अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और मेरा ये ईमान है कि जो बरकत खुदा ने आपको दी है, जो मसा आपकी ज़िंदगी पर है, वो आज लोगों को फैज़याब करेगा, खुदा का पाखरू इन्हें छुएगा, यसु के नाम से मुआवजे होंगे। आपकी रहनुमाई में हम दुआ करेंगे। हाँ, ये दुआ करते हैं। हयात अक़दस, ग्लोरी जी, खुदा ताला के बेटे यीशु मसीह नासरी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद तेरे खादम अपने प्यारे भाई दानिश पीटर के लिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जिसको तूने इस बड़े काम के लिए खड़ा किया है, खुदा तूने चुना है खुदावंद, और तेरे कलाम में लिखा है तूने नहीं मैंने तुझे चुन लिया। खुदावंद तूने अपने बेटे को चुन लिया। तेरी शुक्रगुजारी करते, तुझे मुबारक कहते। और देख कादर मुतली खुदावंद, जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं तेरा हाथ उन लोगों पर मांग लेता हूं, हालेलुया, तेरा हाथ मांग लेता हूं।
ऐ खुदावंद तेरा कलाम बेतसीर नहीं लौटता, Yes, Lord. बल्कि जिंदगियों में काम करता है। एक एक जिंदगी पर ऐ खुदावंद, एक एक दिल पर तेरा कलाम चोट करे। Yes. और आज ऐ खुदावंद तेरे लोग तेरे सामने ये अहद करें, भलाई करने वाले हूं, नेकी करने वाले हूं, ताकि खुदावंद तुझसे बहुत बड़ा अजर पाए। Yes. तू अपने लोगों को बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। बाप, जिन्होंने कभी भलाई नहीं की और वो कर सकते हैं, कभी नेकी नहीं की और वो कर सकते हैं, आज तेरा कलाम उनको तोड़े खुदा, उन जिंदगियों में ऐ खुदावंद बेदारी को लाए यीशु के नाम में। और वो तेरे करीब आ जाए। Yes, Lord. कादर मुत्री खुदावंद, वो लोग जो गरीब हैं, मुख्ताज हैं, परेशान हैं, हालात के सताए तेरा हैं, हाथ बढ़ जाए उनको तेरे हाथ में देता हूं, तेरा हाथ उन पर बढ़ जाए। यीशु मसीह नासरी, हम तेरे खादम होते हुए Yes. उन्हें बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बरकत देते हैं और यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी और कमजोरी को, परेशानी को यीशु के नाम से, उन जिंदगियों से, खानदानों से हम जुदा करते हैं यीशु के नाम से। नाम में रे ब्रेक इन दे दे कादर मुत्र की यीशु के नाम से हर तरह की बीमारियों, कमजोरियों, इन बदनों को छोड़ दो यीशु के नाम से। यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद, जो लोग हालात के पीछे हैं, खुदावंद किसी भी मुश्किलात का शिकार है, बदरू गिरफ्तार हैं, बे औलाद हैं, बेघर हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें तेरे हाथ में देते हैं। उनके लिए बरकत की दुआ यीशु करते के हैं, नाम में। हम सलामती की दुआ करते हैं, शिफा की दुआ करते हैं यीशु के नाम में। और यीशु मसीह के नाम से। बाप, देख मैं तेरे उस दिए इख्तियार को ऐ खुदावंद आज उन तमाम बीमारियों के खिलाफ, उन बदरूहों के खिलाफ इस्तेमाल करता हूं और तेरे यीशु नाम से हुक्म देता हूं, ऐ हर तरह की बीमारियों, तुम जैसी भी हो, यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म देता हूं, इन बदनों को छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से। आउट करते हैं तुम्हें यीशु के नाम से। खुदावंद, बदन आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, बहाल हो। और यीशु मसीह के नाम से शैतान जो खुदावंद तेरे लोगों को परेशान करता है, यीशु के नाम से हर तरह की शैतानी तासीरों को, बदरूहों को, उनकी बीमारियों को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। इन बदनों से यीशु के नाम से निकल जाए, के नाम में ऐसी घड़ी छोड़े यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त। खुदावंद, वो लोग भी आजाद हो जाए, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी आज के खूबसूरत वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। ऐ खुदावंद, तेरे उस मसा के लिए, तेरी हजूरी के लिए, इस वक्त जो ऐ खुदावंद हमारे ऊपर ठहरी हुई है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आमीन। तेरी सताइश, तेरा शुक्र हो खुदावंद। देख मैं खुदावंद इस सारे काम को जो तेरे बेटे का, तेरे बंदे का है, इन सारी ऐ खुदावंद सलाई मशीनों पर तेरे हाथ को मांगता हूं। Yes, Lord. हम तेरे खादम होते हुए Thank you, Lord. इन्हें बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से बरकत देते हैं खुदा। Yes. हम नहीं जानते ये कहां जाने वाली है, किन किन घरों में जाने वाली है, किन किन बहनें, कौन कौन बेटियां इनको हासिल करके अपने घर की कफालत करने वाली है खुदा। हम इन्हें बरकत देते हैं और ऐ खुदावंद, तुम जरूरतमंदों को जानता है। जब खुदावंद उनके पास ये मशीनें जाती हैं तो यीशु के नाम से उन घरों के लिए ये बरकत का वसीला बने। Yes. इनका जाना उन फैमिलीज के अंदर बरकत का वसीला बने और सारा जलाल तुझे मिले। इस सारी भलाई का सिला खुदावंद तू अपने बेटे को दे, अपने आसमान को खोल। और मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ, बहुत सारे ऐ खुदावंद ईमानदार लोग, ऐ खुदा अच्छे लोग, भलाई करने वाले लोग, नेकी करने वाले लोग, ऐ खुदावंद तू अपने बेटे के साथ खड़े कर दे खुदा। हाँ खुदा, खड़े कर ताकि ये काम बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। मैं खुदावंद बरकत की दुआ करता हूँ, अपने हाथ को बड़ा बड़ी बरकत दे। आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन 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 आमीन। हालेलुया, Thanks प्रेज द God. लॉर्ड। सो मेरा ये ईमान है कि आज आप तमाम बहन भाइयों ने प्रोग्राम से बरकत पाई है एंड यू हैव लर्नड। ये आसमानी प्रिंसिपल्स हैं, बरकत के प्रिंसिपल्स हैं। पर सब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके Thank you जी। वक्त के लिए एक दफ़ा फिर से, एंड आई एम सो ग्लैड अब तो चलता रहेगा। अब चलता रहेगा। और भाई साहब का यहाँ होना हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है एंड वी आर सो ग्लैड। अपना ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करते रहें। याद रखें कि हम शरीक हैं, वी आर वन इन क्राइस्ट। आप और मैं, हम एक हैं। मैं आपका खादिम, आपका भाई, दोस्त पास्टर दानिश पीटर फिर से आपसे मिलूंगा आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।